पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद। मैं हूं अली अमजद चौधरी। सियासी गहमा गहमी इस वक्त अरूज की तरफ जा रही है। एक बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में, फिर उसके बाद चंद महीनों के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और उसके बाद फिर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्तरका हुकूमत इस वक्त वजूद में आ रही है। अब कुछ ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत को फिर से भी खतरा हो सकता है। सियासी सूरत हाल अपनी जगह, लेकिन हलकों के अंदर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी सूरत हाल इस वक्त क्या है, क्योंकि हुकूमत की बार बार तब्दीली से क्या उन हलकों के अंदर तरक्याती काम भी हुए हैं, क्या उनसे जो अवामी तवक्कुआत वाबस्ता की गई थी वो भी पूरी हुई है या नहीं हुई है। PP 269 मुजफ्फरगढ़ का अहम तरीन हलका है और यहाँ से सरदार अजहर खान चांडिया यहाँ से सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे और उनके वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे मुंतखब हुए थे। उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ अरसा उनके साथ रहे। ये कहा जा रहा था कि सरदार उस्मान बुज़दार साबिक वज़ीर आला पंजाब से उनके ज़ाती मरासिम थे, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे, फिर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए। इस वक्त इस हल्के की सूरत हाल क्या है, जो अवाम ने तवक्कुआत उनसे वाबस्ते की थी, क्या वो तवक्कुआत पूरी हो गई हैं या अभी तक तवक्कुआत बाकी रहती हैं। सरदार सुहेब खान चांडिया एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद है, फर्जंद MPA साहब हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सरदार साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त भी दिया पॉलिटिक्स बॉक्स को। ये बताया कि PP 269 की सूरत हाल है क्या, जो तवक्कुआत अवाम ने आपसे वाबस्ता कर रखी थी आप उनको पूरी कर सकें, जो डिलीवर करने की आपसे एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी हो गई हैं या अभी कुछ रहता है। जी अली अमजद भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए और आप ही की वजह से ये जो इलाके की महरूमियाँ होती हैं ये आला हुक्मरान तक पहुँचती हैं। तो हमारे इस हल्के PP 269 में बहुत सारी महरूमियाँ हैं, बहुत सारी। तो कोशिश हमने की कि कुछ हुकूमत से फ़ंड लिया, तो जहाँ तक हो सकता था यहाँ कुछ पुख्ता रोड दिए और कुछ छोटे मोटे जो मसाइल थे वो हल करने की कोशिश की। लेकिन हमारी बदकिस्मती, और मैं ये कहूँगा कि शायद हमारे हल्के के फिर से जो हुकूमत नून लीग की आई, हमें काफ़ी फ़ंड्स दिया गया। वो अभी टेंडर लगने थे कि फिर हमारी ये बदकिस्मती हुई कि फिर नून लीग की हुकूमत जो पंजाब से चली गई और फिर अपना काफ लीग की आ गई। और जो हमारे फ़ंड्स यहाँ हमें डिस्ट्रिक्ट में दिए गए थे 50 करोड़ रुपया, अपना परवेज़ इलाही साहब ने फिर वो 50 करोड़ का जो फ़ंड था वो रिटर्न करा लिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो हमसे 50 करोड़ रिटर्न लिया गया हमसे नहीं, हमारे इस PP 269 की आवाम से लिया गया। और जिस वक्त सरदार साहब MPA बने थे उस वक्त आपके जहन के अंदर ये होगा कि जब हम MPA मुंतखब हो जाते हैं तो हमारी तरजीहात ये होंगी, हमारी प्रायोरिटीज़ ये होंगी, हम ये कुछ बदलेंगे। उस वक्त आपकी प्रायोरिटीज़ क्या थी, तरजीहात क्या थी? काफ़ी सारी महरूमियाँ थी। तरजीहात हमारी ये थी कि इस हलके में काफ़ी ऐसे चकूक हैं, इलाके हैं जहाँ पे मतलब कि स्कूल्स नहीं हैं, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, पुख्ता रोड नहीं है। तो कुछ हैं इलाके जो अरसा दराज से यहाँ पे स्कूल हैं तो वो प्राइमरी हैं, मिडल हैं, वहाँ हाई स्कूल नहीं है, गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है, गर्ल्स मिडल स्कूल नहीं है। हमारी तरजीहात में ये था कि यहाँ इन महरूमियों को दूर किया जाए। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी बदकिस्मती कि ये जो हमारे ऊपर हुक्मरान बैठे हैं, स्पेशली ये PTI वाले, ये जो आवाम PP 269 किया जहाँ हम नुमाइंदे हुए नून लीग से, मैं ये कहना चाहूँगा इन हुक्मरान से, क्या PP 269 की जो आवाम है, क्या ये अपना इन्होंने वोट नहीं दिया, इन्होंने अपना नुमाइंदा मुंतखब नहीं किया, क्या ये टैक्स नहीं देते? ये जो हमें फ़ंड्स मिले जाते हैं अमजद भाई, ये हमें वो फ़ंड्स मिले जाते हैं जो आवाम का टैक्स जमा होता है, वो रिटर्न होता है कि इलाके की महरूमियाँ ख़त्म की जाएँ। लेकिन हुक्मरान ने सिर्फ़ उन अपने नुमाइंदों को फ़ंड्स दिए जो उनकी अपनी पार्टी के थे। जो दूसरी पार्टीज़ के नुमाइंदे बने, जो आवाम ने उन्हें मुंतखब करके पार्लियामान भेजा, उनको कुछ नहीं दिया गया। ये आवाम के साथ सरासर ज़्यादती है। अब आप क्या कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी महरूमियाँ हैं कि जिनको ख़त्म किया जाए? हमारी यही अपील है हुकूमत से कि PP 269 और ऐसे काफ़ी जो यहाँ के हलके हैं, इनको फ़ंड्स जो दूसरों को दिया जा रहा है इनको भी दिया जाए, ताकि यहाँ की महरूमियाँ ख़त्म हो सकें। बहुत सारी ऐसी यूनियन कौंसिल है जहाँ से कहा जा रहा है कि आपको वोट नहीं मिला, लेकिन आपने वहाँ भी फ़ंड जो है वो बराबर तकसीम किए। इंतकामी सियासत क्यों नहीं करते? देखें, हम यहाँ फ़र्स्ट टाइम हमने इलेक्शन स्टैंड किया, काफ़ी कुछ ऐसे दोस्त थे जिनकी कुछ सियासी मजबूरियाँ थीं, लेकिन हमारे उनके साथ ज़ाती ताल्लुकात थे। मैं ये समझता हूँ
कि ज़ाती ताल्लुकात में कभी भी सियासत को सामने लाकर वहाँ ज़ातियात नहीं बनाने चाहिए, और ये हमारी फितरत में शामिल नहीं है कि हम लोगों से ज़ातियात बनाएं, उनको नुकसान इस पहुँचाएं। हल्के के अंदर ऐसा होता रहा है कि इंतकामी सियासत बड़े अरूज के ऊपर आई है। अगर माजी के दौरान हम चले जाएं तो इंतकामी सियासत बहुत ज़्यादा रही है, लेकिन जब से आप आए हैं तो इंतकामी सियासत का आपके ऊपर लेबल नहीं लगा, लगने नहीं दिया, वजह क्या थी? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरे अल्लाह पाक का करम है कि उनकी ये करम नवाजी है कि वो हमसे मतलब कि अच्छे काम लेते हैं। आपने पिछली बार इंतखाब जीता, इस बार आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि ये इंतखाब में आपका मार्जिन ज़्यादा होगा, आपकी मकबूलियत है वो ज़्यादा हुई है, क्या सूरत हाल है? देखें 4 साल इलेक्शन को हो गए हैं और हम तो दिन रात, ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जिसमें से हम भाइयों में से, हमारे बड़ों में से कोई इस हलके में इन ना रहा हो। बाकी मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो आपने मुझसे सवाल किया है, मुझे अच्छा लगेगा कि यही सवाल आप ना इस PP 269 की आवाम से पूछें। गुफ्तगू आपने सुनी, सरदार सुहेब खान चाड़िया साहब हमारे साथ थे। उनका यही कहना था कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इस हलके के अंदर डेवलपमेंट हो। उनका इब्तदाई दिनों से यही काविश थी कि ये डेवलपमेंट का जो सिलसिला है ये तेज़ से तेज़ तर हो। इस दौरान बहुत सारी रुकावटें भी आ रही हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारा डिलीवर भी किया है। तमाम यूनियन काउंसिल्स के अंदर उन्होंने फंड्स भी दिए हैं, तमाम यूनियन काउंसिल के अंदर सड़कें भी उन्होंने तामीर की हैं, सोलंग्स भी हैं, दीगर जो सेहत के हवाले से, जो एजुकेशन के हवाले से भी उन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी है। और आने वाले दिनों के अंदर भी वो तवक्को कर रहे हैं कि वो बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। अलीम जो चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।